हे गाइस, अशोक हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आप लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय या ऐसा भी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो है हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी 30 क्वेश्चन हैं, ये आपके पेपर में या तो आए हुए क्वेश्चन है या तो इनमें से जो है आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इनके कार्यभार को कौन संभालता है या इनके पद पर कौन आसीन होता है। तो इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है इनके कार्यभार को संभाल सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो फिर आइए इसके ऑप्शन जान लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष एडवोकेट होना जरूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसके ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का संसद, केंद्रीय विधि मंत्रालय या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो है ये केवल और केवल भारत के संसद के पास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? तो इसके ऑप्शन है M.H. बेग, कमल नारायण सिंह, के सुब्बा राव, P.B. गजेंद्र गणकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक आसीन रहने वाले व्यक्ति का नाम है कमल नारायण सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसके ऑप्शन हैं सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी, इंदिरा जयसिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के लिए। फिर ऑप्शन बी है राज्यों के परस्पर विवाद के लिए। फिर ऑप्शन सी है मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। फिर ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका कौन सा अधिकार है? तो इसके ऑप्शन है बहुमुखी अधिकार, परामर्शी अधिकार, मौलिक अधिकार, पुनर्वाहिक अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को है और ये जो है ये इसका मौलिक अधिकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो इसके ऑप्शन है न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो राष्ट्रपति जो है कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदात्री बनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 124 में,
फिर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 143 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 148 में, फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 137 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्शदात्री बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है? तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, लोकसभा या उच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है ये उच्चतम न्यायालय के पास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसके ऑप्शन है प्रारंभिक, संवैधानिक, अपीलीय, परामर्शदात्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। फिर फ्रेंड्स बता दें हम आपको कि अभी जो है हमने एक दिन पहले अपने इसी चैनल पर इस टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट बनाया था कि किस जीव के 5 आँख होते हैं। और इसी वीडियो में फ्रेंड्स मैंने कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए थे कि किस फूल को पैसों में रख देने से पैसे जो है दुगना हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो इसके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो जनहित याचिका जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, फिर ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, फिर ऑप्शन सी है उपयुक्त सभी को, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के लिए ये राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? इसके ऑप्शन इस प्रकार है ऑप्शन ए है एस सिकरी, ऑप्शन बी है KN वांचू, ऑप्शन सी है हीरालाल जे कानिया, फिर ऑप्शन डी है वाही बी चंद्रचूड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम था हीरालाल जे कानिया। तो फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है ऑप्शन ए है SS सिकरी, ऑप्शन बी है KN वांचू, ऑप्शन सी है हीरालाल जे कानिया और ऑप्शन डी है वाई बी चंद्रचूड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले व्यक्ति का नाम है हीरालाल जे कानिया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए है केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, ऑप्शन डी है किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार जो है ये संसद के पास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों, या 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 20 है सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो इसके ऑप्शन है संसद,
केंद्रीय मंत्रिमंडल, अधीनस्थ न्यायालय या निर्वाचन आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देता है और एकदम सही आंसर देता है तो उस स्टूडेंट के हम कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, उसे अप्रिसिएट करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई उसकी वेबसाइट है या कोई यूट्यूब चैनल है तो उसे हम प्रमोट भी करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो इसके ऑप्शन है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। तो इसमें से जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर लोकतंत्र के जितने भी 4 स्तंभ है इनको हम सीरियल वाइज याद करने का एक बहुत ही जादुई ट्रिक बनाया है। तो इस वीडियो का थंबनेल फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आप लोग यही इस वीडियो का थंबनेल है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एक बार जाकर देख लीजिएगा। और लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं इसमें पूरा सीरियल वाइज बहुत ही अच्छे ट्रिकी मेथड से मैंने बताया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसके ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो इसके ऑप्शन है राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बता दें आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या घटाने का अधिकार जो है ये केवल और केवल संसद के पास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है। तो इसके ऑप्शन है संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस जो है ना ही संसद में किया जाता है, ना ही लोकसभा में, ना ही विधानसभा में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो इसके ऑप्शन आइए देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, भारत के विधि मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है ये केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो इसके ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, महाराष्ट्र व गुवाहाटी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। तो इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है। तो इसके ऑप्शन है न्यायमूर्ति भगवती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, राजीव गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो भारत में चलित न्यायालय जो है इनका मानस पुंज कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। तो इसके ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको बता दें कि राज्यपाल जो है ये भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर आसीन रह सकता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में जो है हमने कवर किया है।
उसके बाद एक वायसराय या जनरल के नाम को हमने ट्रिकी मेथड से याद करने का एक बहुत ही बेस्ट वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिएगा और इस वीडियो को जो है आप लोग मिस ना कीजिएगा, तो प्लीज़ इसको जाकर देख लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, तो यह है किसका कथन? तो इसके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जीडी तपासे, श्री प्रकाश धर्मवीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो सरोजिनी नायडू ने ही इस लाइन को कहा था। फिर हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है? तो इसके ऑप्शन है 6 सप्ताह, 7 सप्ताह, 8 सप्ताह और 9 सप्ताह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश जो है ये स्वतः 6 सप्ताह में समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और इसे शेयर खूब कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।